नमस्कार। आज हम YouTube शॉर्ट्स के एल्गोरिदम में हुए एक हालिया बदलाव पर बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल एक ज़रूरी अपडेट आया है। तो हमारे पास कुछ जानकारी है और लगता है कि 31 मार्च 2025 से कुछ बदला है। हाँ, जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि अब YouTube शॉर्ट्स का व्यू तब भी गिना जाएगा जब कोई उसे देखना शुरू करता है। अच्छा, हम्म मतलब अगर किसी ने बस प्ले किया और तुरंत स्वाइप कर दिया तब भी? एग्जैक्टली, चाहे तुरंत स्वाइप ही क्यों ना कर दे। बिल्कुल टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसा मॉडल है अब। ओके, लेकिन यहाँ एक कैच भी है शायद। हाँ बिल्कुल, यहाँ एक दिलचस्प बात है। देखिए, व्यू काउंट का तरीका तो बदला है, पर YouTube अभी भी वो पुरानी वाली एंगेज्ड व्यूज मीट्रिक को ट्रैक कर रहा है। अच्छा, एंगेज्ड व्यूज, ये क्या चीज है? ये वो मीट्रिक है जो देखती है कि दर्शक असल में वीडियो से कितना जुड़े, मतलब कितनी देर देखा वगैरह। और यही मीट्रिक क्रिएटर्स की कमाई और वो YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए मतलब योग्य है या नहीं, ये तय करने में महत्वपूर्ण बनी रहेगी। तो इसका मतलब क्रिएटर्स के लिए क्या है? मतलब क्या उनके व्यूज आसमान छूने लगेंगे? हाँ देखिए, व्यू काउंट्स में उछाल देखने को मिल सकता है, बिल्कुल, क्योंकि हर प्ले गिना जा रहा है। हाँ, ये तो है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि असली महत्व अब एंगेजमेंट क्वालिटी का है। एंगेजमेंट क्वालिटी मतलब वीडियो कितनी देर देखा गया, जिसे वॉच टाइम कहते हैं, और दर्शक कितनी देर तक रुके रहे, यानी रिटेंशन। ओके। यही एंगेज्ड व्यूज मीट्रिक तय करेगी कि एल्गोरिदम आपके कंटेंट को कितना आगे बढ़ाएगा और हाँ, आपकी कमाई कैसे होगी। ठीक है, तो मतलब फंडा ये है कि व्यूज भले ही बढ़ जाए, असली खेल अभी भी लोगों को रोक कर रखने का है। बिल्कुल, अगर लोग तुरंत स्वाइप कर रहे हैं तो बढ़े हुए व्यू काउंट का भी कोई खास फायदा नहीं है। ठीक है, तो इस नई स्थिति में क्रिएटर्स को क्या करना चाहिए? चलिए इसे समझते हैं। पहला पॉइंट जो मैंने देखा वो है कि वीडियो की शुरुआत, वो हुक, बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, वो पहले 1-3 सेकंड अब तो समझ लीजिए सोने की तरह कीमती हो गए। अच्छा, क्यों? क्योंकि नया सिस्टम प्ले को जल्दी गिन लेता है, ठीक है। पर अगर दर्शक तुरंत स्वाइप कर देते हैं तो आप वो कीमती एंगेज्ड व्यू मैट्रिक्स खो देंगे। व्यू काउंट मिल गया पर एंगेजमेंट नहीं मिला। समझ गई। तो शुरुआत दमदार होनी चाहिए। एकदम। और दूसरी टिप शायद यही होगी कि सिर्फ व्यू काउंट पर नहीं, रिटेंशन पर फोकस करें। यकीनन ऐसा कंटेंट बनाएं जो दर्शकों को बांधे रखे। सिर्फ थोड़े समय के लिए देखे गए बहुत सारे व्यूज, मतलब लाखों व्यूज भी हों, तब मदद नहीं करेंगे जब एंगेज्ड व्यूइंग कम हो। राइट, तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एक तरह से। बिल्कुल, एल्गोरिथम गहरे जुड़ाव को पहचानता है और उसी को बढ़ावा देता है। अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखा गया है, कई क्रिएटर्स ने ये पाया है। जैसे एक क्रिएटर बता रही थी कि उनके 60 सेकंड से कम के शॉट्स पर लगातार 6,000 से 22,000 तक व्यूज आते हैं। ये क्यों हो सकता है? शायद इसलिए कि छोटे फॉर्मेट में दर्शक का ध्यान बनाए रखना थोड़ा आसान होता है। पूरी कहानी कम समय में कहनी पड़ती है, तो शायद वो ज्यादा टाइट और एंगेजिंग बन जाता है। लोग शायद पूरा देख लेते हैं। हो सकता है। और फिर कंसिस्टेंसी, मतलब नियमित रूप से अपलोड करना। हाँ, वो तो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है। लगातार अपलोड करें, हफ्ते में या उससे भी ज्यादा। इससे एल्गोरिदम को आपका कंटेंट दिखाने में मदद मिलती है। वो आपको एक एक्टिव क्रिएटर की तरह दिखता है। ठीक है, और मेटा डेटा, एसईओ वगैरह? बहुत जरूरी। स्मार्ट मेटाडेटा और एसईओ, मतलब सही हैशटैग, सही कीवर्ड्स, टाइटल एकदम क्लियर होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन सटीक हो। हाँ, ये सब चीजें एल्गोरिदम को आपका कंटेंट समझने में मदद करती हैं और फिर वो उसे सही ऑडियंस तक पहुंचाता है। सही ऑडियंस मतलब ज्यादा एंगेजमेंट। बिल्कुल, सब जुड़ा हुआ है। एक और थोड़ी टेक्निकल चीज सामने आई है रेडिट पर ही। किसी पूर्व फैंग डेटा साइंटिस्ट ने समझाई थी, एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट फेज। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। फैंग मतलब बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक वगैरह। हाँ, तो उन्होंने समझाया कि YouTube पहले आपके शॉट को एक छोटे सीड ऑडियंस को दिखाता है। ये एक्सप्लोर फेज है। सही कहा। वो टेस्ट कर रहा होता है पानी को, एक तरह से देखता है कि ये कंटेंट कैसा परफॉर्म करता है। और अगर उस छोटे ग्रुप में प्रदर्शन अच्छा रहता है, मतलब CTR, क्लिक थ्रू रेट और रिटेंशन। हाँ, अगर CTR और रिटेंशन बढ़िया है तो ही वीडियो एक्सप्लॉइट फेज में जाता है और तब एल्गोरिदम उसे बड़े पैमाने पर, मतलब बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। ओहो, इसका मतलब शुरुआती प्रदर्शन बहुत ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल, आपका सबसे मजबूत कंटेंट पहले डालना बहुत जरूरी है। वो पहला इंप्रेशन काउंट करता है। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि व्यू काउंट का तरीका भले ही बदला है, पर असली सफलता अभी भी दर्शकों को जोड़े रखने वाले कंटेंट से ही मिलेगी। हाँ, कंटेंट संक्षिप्त हो,
आकर्षक हो, शुरू से आखिर तक बांधे रखें। और जैसे खोजना आसान हो, मतलब अच्छा एसईओ। हाँ जी, बिल्कुल। कहानी वही है, बस आंकड़ों को देखने का नजरिया थोड़ा बदला है। तो आज की चर्चा का सार यही है, YouTube शॉर्ट्स में व्यू गिनने का तरीका बदला है, पर सफलता का मूल मंत्र वही है, दर्शकों को बांधे रखने वाला कंटेंट। 60 सेकंड से छोटे वीडियो, मजबूत शुरुआती हुक, अच्छा एसईओ और नियमित पोस्टिंग, ये सब अब भी बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। और ये बदलाव एक बड़ी तस्वीर की ओर भी इशारा करता है, मुझे लगता है। अच्छा, कैसे? कि प्लेटफॉर्म्स अपनी मैट्रिक्स बदलते रहते हैं, बदलते रहेंगे, लेकिन जो चीज कांस्टेंट है वो है दर्शक का ध्यान और समय जीतना। सही बात है। असली जुड़ाव, रियल कनेक्शन वही मायने रखता है। नंबर्स तो आते जाते रहेंगे। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। भविष्य में एंगेजमेंट को और किन तरीकों से मापा जा सकता है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। क्या लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स का वजन बढ़ेगा या कुछ और? और क्या क्रिएटर्स को सिर्फ व्यूज का पीछा करना चाहिए, या फिर एक वफादार, एक लॉयल कम्युनिटी बनाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो शायद इन मैट्रिक्स से परे हो? बिल्कुल, लॉन्ग टर्म में शायद कम्युनिटी ज्यादा वैल्यूएबल साबित हो। सोचने वाली बात है। खैर, आज के लिए इतना ही। हाँ, शुक्रिया।